प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर सेल के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 25 जुलाई 2021 का दिनांक बहुत सारे युवाओं के लिए बहुप्रतीक्षित दिनांक है। इस दिन होने जा रही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा। 25 जुलाई के दिन किन बातों को ध्यान में रखना है, परीक्षा हाल में या परीक्षा केंद्र पर जब हम पहुंचेंगे तो क्या क्या सावधानियां रखना है, इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे द्वारा रखी गई कोई भी असावधानी परीक्षा के दिन हमारे लिए अनेक परेशानियों का कारण बन सकती है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम परीक्षा देने से वंचित भी रह सकते हैं। पीएससी के माध्यम से प्रशासनिक पद पाना हमारा सपना है, बहुत मेहनत हम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाए। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि 25 जुलाई के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है, किस तरह की वेशभूषा धारण करना है, कोविड-19 से बचाव के प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या क्या आपको पहनना है, क्या क्या चीजें आप अपने पास रख सकते हैं, संचार के साधनों के संबंध में आयोग ने क्या निर्देश जारी किए हैं, सोशल डिस्टेंस को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सबको हम जान लें। साथ ही साथ प्रवेश पत्र की फोटोग्राफ वगैरह के संबंध में क्या नियम इस बार लोक सेवा आयोग ने बनाए हैं, इन सबको जानकर इनका हम पालन करें। आपने जो प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है उस पर भी ये निर्देश विस्तार से लिखे गए हैं, जिन्हें आपके और हमारे लिए करियर सेल की कार्यकर्ता प्रीति गुलवानिया फिर से अच्छे से व्याख्या करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति गुलवानिया जी। कृपया आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 25 जुलाई के दिन हमें किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि हम आसानी से, सहजता से, अच्छे मूड के साथ अपनी परीक्षा देकर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हो सके, मुख्य परीक्षा में पहुंचे और अंततः अपने सपने को साकार करें। आइए प्रीति गुलवानिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो इस प्रकार है। परीक्षा हॉल या कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेगा, जैसे मोबाइल, पेजर तथा कैलकुलेटर आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा हॉल या कक्ष में अभ्यर्थी के पास मोबाइल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण होने पर अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जांच की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थियों की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं की जानकारी इस प्रकार है। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर या बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले मेटेलिक या चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे या पर्स, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, गला, हाथ, पैर, कमर आदि में पहनने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे या कलावा या रक्षा सूत्र आदि की सूक्ष्मता से परीक्षण व तलाशी ली जाएगी। प्रथम सत्र में प्रातः 10 बजे तथा द्वितीय सत्र में दोपहर 2:15 बजे के पश्चात परीक्षा हॉल या कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की जांच कर ले और उसमें कोई विसंगति हो तो परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को तुरंत सूचित करें। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र को अनिवार्य रूप से साथ में लाएं। अपने प्रवेश पत्र की सुरक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं तथा अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक प्रति अपने पास रखे। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रवेश पत्र का उपयोग किया जाता है तो यह सिद्ध करने का दायित्व आपका होगा कि आपने अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली है। कृपया ध्यान रखें, यह परीक्षा रोजगार एवं निर्माण में प्रकाशित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के विज्ञापन क्रमांक 3/2020 दिनांक
28/12/2020 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के विज्ञापन क्रमांक 4/2020 दिनांक 28/12/2020 के अंतर्गत संपादित की जाएगी। परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए गए हैं तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। परीक्षा कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठें। OMR शीट में प्रश्न पत्र के सेट के गोले को काले पेन से ध्यान से भरे। सेट का गोला न भरने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। समस्त कार्य काले डॉट पेन से ही करें। OMR शीट में सही उत्तर के गोले को भी काले डॉट पेन से ही भरें। OMR शीट पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य करें। OMR शीट पर व्हाइटनर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आपको परीक्षा हाल या कक्ष से निष्कासित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश पत्र में उनके फोटो तथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है या अनुपलब्ध हैं अथवा त्रुटिपूर्ण हैं, ऐसे आवेदक निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें। अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो आवंटित परीक्षा केंद्राध्यक्ष से प्रमाणित कराएं। अपनी फोटो की एक प्रति साथ ले जाएं। उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर एवं रोल नंबर अंकित करें। अपने साथ अपने आवेदन पत्र की रसीद की प्रति जो फॉर्म जमा करते समय प्राप्त हुई थी ले जाए तथा मांगे जाने पर परीक्षक को प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी अपनी OMR शीट कक्ष के वीक्षक के हाथ में ही सौंपे एवं उनकी अनुमति पश्चात ही कक्ष छोड़े। प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति प्रमाण पत्र के साथ 7 दिवस की अवधि में सशुल्क आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेगा। इसके पश्चात प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा, न ही पत्राचार किया जाएगा। परीक्षा परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे। अतः परीक्षा परिणाम तथा अन्य जानकारी हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com को ही देखें। आयोग से परीक्षा संबंधित पत्र व्यवहार या सूचना अधिकार के अंतर्गत जानकारी के लिए प्रवेश पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में सहलेखक की पात्रता है वे सहलेखक के सभी अभिलेखों के साथ आवंटित परीक्षा केंद्र में परीक्षा के एक दिन पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क कर अनिवार्यतः अनुमति प्राप्त कर लेवे। तदनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधाजनक व्यवस्था की जा सकेगी। सभी अभ्यर्थी कोविड-19 महामारी के संबंध में शासन द्वारा जारी कोविड निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करेंगे। मानक स्तर का मास्क लगाकर आना है, तभी अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा। डिजाइनर मास्क, रुमाल या गमछा आदि लगाकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। बिना मास्क के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी अपने पास स्वयं का पॉकेट सैनिटाइजर, 100 ml बोतल एवं पानी की 1 लीटर की पारदर्शी बोतल साथ में रख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। सभी अभ्यर्थी अपने मास्क को परीक्षा के दौरान मुंह एवं नाक पर लगाकर रखेंगे।
बात करते समय मास्क न हटाएं। बुखार होने पर अभ्यर्थी केंद्राध्यक्ष को सूचित करे जिससे उसकी पृथक बैठक व्यवस्था की जा सके। कोविड संक्रमित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे समस्त अभ्यर्थी अपने जिले के परीक्षा प्रभारी या संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष से अपनी RT-PCR रिपोर्ट के साथ संपर्क करें। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेष कोविड परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। नोट: अनुसूचित जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कर यात्रा व्यय देयक केंद्राध्यक्ष को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा यात्रा हेतु आवश्यक टिकट जिसमें यात्रा का स्थान व किराए की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो प्रस्तुत करने पर यात्रा भत्ते का भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति के साथ आधार नंबर की प्रति भी स्वयं सत्यापित कर यात्रा भत्ते के आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। यात्रा व्यय का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया, आपने बहुत विस्तार से एक एक बिंदु का उल्लेख किया। आप सभी अभ्यर्थियों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना। आवश्यकता पड़े तो एक बार पुनः आप इसे सुन लीजिए और ध्यान रखिए, जूते नहीं पहनना है, मोजे नहीं पहनना है, चप्पल सैंडल हम पहन कर जा सकते हैं। आभूषणों आदि की बहुत गहराई से जांच होगी जैसा प्रीति जी ने बताया है। तो कोशिश करें कि अगर आवश्यक न हो, परंपरा के अनुसार बहुत जरूरी ना हो तो उस दिन किसी भी प्रकार के गहने आभूषण पहनने से बचा जा सकता है ताकि वहां किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप बिना देर किए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप समय पर देखकर उसका लाभ उठा सकें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।